दोस्तों आज हम आपको मॉडर्न एग्रीकल्चर के कुछ ऐसे मशीन दिखाने जा रहे हैं जो आपको हैरान कर देंगी। ये मशीन्स पशुपालन के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जो कि पशुपालन करने वाले लोगों के काम को बहुत ज्यादा आसान बना देती हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज के दौर में पशुपालन के लिए किस तरह की मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों ये है रोटेटरी मिल्किंग पार्लर। ये एक ऐसी मशीन है जिसकी मदद से सैकड़ों गायों का दूध एक बार में निकाला जा सकता है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये मशीन रोटेटरी है, यानी कि गोल गोल घूमने वाली। इन मशीनों के ऊपर गायों को चढ़ाया जाता है, उसके बाद इनके थन में ऑटोमेटिक मशीन लगाई जाती है। इन गायों के आगे चारा भी डाल दिया जाता है। इस मशीन का इस्तेमाल करने वाले लोग बताते हैं कि जब ये गाय रोटेटरी मशीन पे गोल गोल घूमती हैं और चारा खाती हैं, तो ये बिजी हो जाती हैं, जिससे कि इनका दूध निकालना बेहद आसान हो जाता है। इससे दूध की क्वांटिटी भी बहुत अच्छी मिलती है। दोस्तों जब हमें खुजली होती है तो हम तो अपने हाथों से खुजला लेते हैं, लेकिन जरा सोचिए कि जब गायों को खुजली होती होगी तो वो कैसे खुजाते होंगे। ऐसे में काऊ ब्रश का इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल ये ब्रश गायों की मसाज करने का काम करती है। इस तरह के ब्रश को हर कैटल हाउस में लगाया जाता है। जब भी ये गाय थकी महसूस करती हैं, तो ये इस मशीन के पास आ जाती हैं, जिसके बाद इनके पूरे शरीर का मसाज हो जाता है। गाय इस ब्रश के चारों तरफ घूमकर अपने पूरे शरीर का मसाज कर लेती हैं। दोस्तों ये है हूफ क्लीनिक मशीन। इसका इस्तेमाल गायों के खुर को साफ करने के लिए किया जाता है। सबसे पहले इन मशीनों में गायों को लाया जाता है, उसके बाद इनमें गायों को फंसा दिया जाता है, फिर एक बटन दबाकर इन गायों को लिटा दिया जाता है। उसके बाद एक शख्स आता है जो इनके पैरों को लॉक कर देता है, जिससे कि गाय किसी भी तरह की हरकत नहीं कर पाती हैं। उसके बाद शुरू होती है गायों के खुर साफ करने की प्रक्रिया। एक शख्स गायों के खुर को लगातार साफ करता है। अगर इनके पैरों में कोई चोट लगी होती है तो इस दौरान उनके पैरों को साफ करके ड्रेसिंग की जाती है। जब काम खत्म हो जाता है तो इन गायों के पैरों को खोल दिया जाता है और इन्हें मशीन से बाहर निकाल दिया जाता है। दोस्तों इस मशीन का नाम है मिल्च एक्सप्रेस। इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है गायों के बछड़ों को दूध पिलाने के लिए। दरअसल कई बार ऐसा होता है कि गाय के बछड़े बहुत ज्यादा दूध पी लेते हैं, जिस वजह से फैक्ट्री में गाय ज्यादा दूध नहीं दे पाती हैं। लिहाजा इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके टैंक में कई तरह के न्यूट्रिशन और मिनरल्स ऐड किए जाते हैं। जब इस मशीन को बछड़ों के पास लाया जाता है तो ये बछड़े एक एक बैग को पकड़ लेते हैं और दूध पीना चालू कर देते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कि बछड़े अपनी माँ का दूध पीते हैं। दोस्तों ये है फीसेस स्क्रैपर। दोस्तों जब कैटल हाउस में गायों और भैंसों को रखा जाता है तो वो बहुत ज्यादा गंदगी करती हैं। अगर कोई शख्स उनके गंदगी को साफ करे तो उसे साफ करने में बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। ऐसे में साफ सफाई के लिए इस तरह की मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक हाइड्रोलिक स्क्रैपर होता है जो गोबर और गंदगी को खींचकर एक जगह इकट्ठा कर देता है। हैंड मिल्किंग मशीन। दोस्तों जो लोग बहुत कम गाय पालते हैं उनके साथ हमेशा ये दिक्कत आती है कि उन्हें गाय और भैंस का दूध अपने हाथों से ही निकालना पड़ता है। ऐसे में आप इस तरह की मशीन ले सकते हैं जो कि साइज में बहुत छोटी होती है। इस मशीन को इस्तेमाल करना बेहद आसान होता है। आपको इस मशीन को गाय और भैंस के थन में लगाना है और मशीन में दिए गए ट्रिगर को दबाना है। जैसे ही आप इसका ट्रिगर दबाएंगे तो प्रेशर रिलीज होगा, जिससे गाय और भैंस के थन का दूध इस डब्बे में इकट्ठा हो जाएगा। दोस्तों जरा सोचिए कि अगर आपने गाय और भैंस को पाला है और वो बीमार हो गई तो उन्हें उठाकर हॉस्पिटल ले जाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे में कैटल हाउस में इस तरह की मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इस मशीन को वेट लिफ्टिंग मशीन कहा जाता है। इस मशीन को सबसे पहले गाय के पूरे शरीर पे बांध लिया जाता है और उसके बाद उसमें एक बहुत मजबूत लोहे की चैन को बांधा जाता है। इस चैन के दूसरे साइड को जेसीबी मशीन में फिट कर दिया जाता है। उसके बाद जेसीबी मशीन से इन गायों को लिफ्ट किया जाता है। लिफ्ट करके इन गायों को ट्रैक्टर में लोड कर दिया जाता है। ये जेसीबी मशीन बीमार गायों को हॉस्पिटल पहुंचाने का काम करती है। दोस्तों अभी जो मशीन आप देख रहे हैं इसका इस्तेमाल भारी भरकम जानवरों के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। ये मशीन एक पिजड़ी की तरह होती है जिसमें भारी भरकम बैलों को अंदर डालकर कैद कर दिया जाता है। जब बैल इस पिजड़े में फंस जाते हैं तो इनके खुर को साफ किया जाता है। ये मशीन सबसे ज्यादा उपयोगी तब साबित होती है जब बैलों को इंजेक्शन लगाना होता है, क्योंकि जब बैलों को इंजेक्शन लगाना होता है तो वो इधर उधर भागते हैं। ऐसे में अगर वो इस मशीन के अंदर आ जाते हैं तो उनका यहाँ से निकल पाना नामुमकिन होता है। जो बैल बीमार होते हैं उन्हें यहाँ दवाइयाँ भी पिलाई जाती हैं। अर्बन काल्फ मशीन। दोस्तों इस मशीन का पशुपालन के लिए बहुत जबरदस्त इस्तेमाल किया जाता है। इसमें गाय के छोटे छोटे बछड़ों को रखा जाता है। इसमें बछड़ों के लिए सभी फैसिलिटीज होती हैं, जैसे कि बछड़ों के लिए पौष्टिक दूध और पानी। ये सभी चीजें इसमें मौजूद रहती हैं। इस सिस्टम को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आप चाहे तो एक एक बछड़ों को अलग रख सकते हैं या फिर सभी बछड़ों को एक साथ रख सकते हैं। इसमें बछड़े एक दूसरे के साथ मस्ती करते हैं और आराम करते हैं। क्योंकि ये मशीन पोर्टेबल होती है इसलिए इसे साफ करना भी बेहद आसान होता है। इसे जब भी साफ करना होता है तो इसे लिफ्टिंग मशीन से उठा दिया जाता है और एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। फिर पुरानी जगह की साफ सफाई कर ली जाती है। दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं एक गजब की
की मशीन। इसका इस्तेमाल बकरियों के फार्म में होता है। इसका काम गीली घास को सुखाने का होता है। आपने देखा होगा कि फार्म में जहाँ बकरियां रहती हैं वहाँ पे बहुत ज्यादा गंदगी रहती है। वो अपने चारे के ऊपर ही पेशाब और लैट्रिन कर देती हैं। इसकी वजह से पूरा का पूरा फार्म ही बदबूदार हो जाता है। ऐसे में उस जगह को फिर से सूखा और आरामदायक बनाने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इस मशीन में घास के बड़े बड़े बंडलों को डाला जाता है। इस मशीन में लगी हुई ब्लेड इन घासों को काटती हुई चली जाती है। उसके बाद एक ब्लोअर की मदद से वापस इन घासों को इन बकरियों के सामने डाल दिया जाता है। मिक्सड बकेट मिनी। दोस्तों, इस मशीन का इस्तेमाल पशुओं के चारा बनाने के लिए किया जाता है। सबसे पहले एक क्रेन की मदद से इन चारों को उठाया जाता है। उसके बाद जेसीबी मशीन इन चारों को इस मशीन में डाल देती है। इस मशीन के अंदर बड़े बड़े ब्लेड होते हैं जो चारे को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं। उसके बाद इस मशीन के अंदर कई सारे न्यूट्रिशन डाले जाते हैं जो गायों के हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। उसके बाद इस मशीन को कैटल में ले जाया जाता है, जहाँ पर इस मशीन की मदद से इन सभी चारों को गायों के सामने डाला जाता है। इस मशीन के सामने एक छोटा सा मुंह होता है जहाँ से ये गायों को चारा परोसती है। इस मशीन की मदद से चारा बनाने जैसे मुश्किल काम को भी आसानी से किया जा सकता है।